हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रक्त धातु। तो रक्त को हम लोग मॉडर्न में ब्लड से कोरिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगी रक्त शब्द की व्युत्पत्ति, कि रक्त शब्द जो बना है वो कैसे बना है। तो रक्त शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो रंज धातु में त प्रत्यय लगाने से होती है। यानी कि अगर रंज धातु में त प्रत्यय लगा देंगे, त प्रत्यय प्रत्यय यानी जो शब्द के पीछे लगते हैं, तो अगर रंज धातु में त प्रत्यय लगा देंगे तो रक्त शब्द की उत्पत्ति होगी। फिर आता है इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कैसे होगी, यानी रक्त धातु की उत्पत्ति कैसे होगी। तो रसाद रक्तम, यानी रस धातु से रक्त धातु की उत्पत्ति होगी। ठीक है, यानी रस धातु से ही रक्त धातु की उत्पत्ति मानी गई है। फिर आता है इसके पर्याय। किसके पर्याय क्या हैं, तो इसके जो हैं ये पर्याय हैं। रुधिर भी इसको कहते हैं, लोहित, असृग, क्षतज और शोणित, ये इसके पर्याय हैं, यानी ये इसके सिनोनिम्स हैं। रक्त को इन नामों से भी जाना जाता है, जैसे रुधिर, लोहित, असृग, क्षतज और शोणित। फिर आता है रक्त धातु का स्वरूप या विशुद्ध रक्त के लक्षण। ये रक्त धातु का स्वरूप क्या है या विशुद्ध रक्त के लक्षण क्या हैं। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का ये श्लोक है। मधुरम लवणम किंचित शीतोष्णम सहतम पद्मेंद्र गोप हिमाभिः सलोहित लोहितम। जिसका मतलब है कि जो शुद्ध रक्त है वो मधुर लवण रस वाला होता है। किंचित यानी किंचित का मतलब होता है कुछ, यानी कि जो शुद्ध रक्त है वो मधुर रस और लवण रस वाला होता है। और कुछ कैसा होता है, शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, शीतोष्ण सहतम, ठीक है, और असहत होता है यानी द्रव होता है। और पद्म का मतलब होता है कमल, और इंद्रगोप का मतलब होता है, इंद्रगोप जो है वो कीड़ा होता है एक वीर बहुटी का, तो उसको हम लोग इंद्रगोप कहते हैं। हेम यानी स्वर्ण का, आवेश यानी भेड़, और शलोहित लोहितम यानी कि जो शशक होता है, शशल शशक जो होता है खरगोश, खरगोश के रक्त के समान लाल होता है। ठीक है, यानी शुद्ध रक्त मधुर लवण रस वाला, कुछ शीत कुछ उष्ण, असहत द्रव होता है। पद्म यानी लाल कमल, इंद्रगोप यानी वीर बहुटी का कीड़ा, स्वर्ण यानी सोना, भेड़ और खरगोश के रक्त के समान लाल होता है। ये था अष्टांग हृदय के अनुसार। अब आता है आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य चरक ने विशुद्ध रक्त की क्या लक्षण बताए। जो विशुद्ध रक्त है वो तपनीय यानी शुद्ध सोने के समान होता है। गुंजा फल के समान होता है। पद्म यानी लाल कमल के समान होता है। आलक्तक आलक्तक यानी महावर के समान होता है। और इंद्रगोप यानी वीर बहुटी के कीड़े के समान होता है। फिर आचार्य सुश्रुत ने विशुद्ध रक्त के क्या लक्षण बताए हैं, कि जो विशुद्ध रक्त होता है वो इंद्रगोप कीड़े के समान, असहत इसका मतलब द्रव होता है, अविवर्ण का के लक्षण वाला बताया है। वस्तुतः शुद्ध रक्त लाल वर्ण का होता है, ठीक है, परंतु मनुष्य की प्रकृति के अनुसार इसके वर्ण में न्यूनाधिक अंतर पाया जाता है। यानी मेनली जो ब्लड होता है या जो रक्त होता है वो रेड कलर का होता है, लेकिन मनुष्यों की प्रकृति के अनुसार उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। सम प्रकृति के पुरुषों में रक्त का वर्ण वीर बहुटी के समान होता है। जो समान प्रकृति यानी इनकी वातज पित्तज कफज यानी समान तीनों दोष जो हैं समान रहते हैं, तो उन पुरुषों में जो रक्त का वर्ण है वो वीर बहुटी के कीड़े के समान होता है, यानी इंद्रगोप कीड़े के समान होता है। और शेष वात आदि प्रकृति के पुरुषों में रक्त का वर्ण तपनीय रक्त कमल अलक्तक के समान होता है। फिर आता है रक्त धातु का निर्माण, कि रक्त धातु का निर्माण कैसे होता है। तो रक्त धातु का निर्माण रसाद रक्तम यानी रस धातु से रक्त धातु का निर्माण होता है। और जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने बताया है, सा खलुआप्यो रसो यकृत प्लिहानो प्राप्य रोगम रागमोपैती, ठीक है, यानी आहार पाचन के उपरांत जल तत्व की अधिकता से जो रस धातु है वो रक्त धातु में बदल जाती है। पूरा मिला के सबके कहने का मतलब यह है कि जो रस धातु है उसी से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है।
अब आता है रक्त धातु का प्रमाण कि शरीर में रक्त धातु कितना है, उसका क्या प्रमाण है। तो जो आचार्य चरक है उन्होंने जो रक्त धातु है उसका प्रमाण अंजलि में बताया है। तो अष्टौ शोणितस्य, शोणित जैसा कि रक्त का पर्याय है, तो इसका मतलब है कि रक्त जो है वो अष्ट यानी 8 अंजलि का इसका प्रमाण बताया गया है। फिर आते हैं रक्त के कार्य कि रक्त के क्या कर्म है, क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो रक्तम वर्ण प्रसादम मांस पुष्टिम जीवति च, यानी जो रक्त होता है वो वर्ण प्रसादम यानी वर्ण के प्रसादन का कार्य करता है, और मांस पुष्टि, और जो मांस धातु है, जो रक्त की अगली धातु है मांस धातु, उसका पोषण करता है, और जीवयति और जीवनीय कर्म भी करता है। तो रक्त शरीर के वर्ण का प्रसादन, मांस धातु का पोषण और जीवनीय कर्म करता है, ये इसके कार्य हैं। अब आचार्य चरक के अनुसार इसके क्या कार्य हैं। तद्विशुद्धि ही रुधिरम वलवर्ण सुखायुषः युनक्ति प्राणिनम प्राणः शोणितम ही अनुवर्तते। इसका मतलब है जो विशुद्ध रक्त है वो प्राणी के बलवर्ण सुख आयु से युक्त करता है, और प्राणियों में विद्यमान प्राण यानी प्राण से ऑक्सीजन को लिया जाता है, रक्त का ही अनुसरण करता है। यानी कि जो ऑक्सीजन होती है जैसा कि हम लोग जानते हैं वो ब्लड के द्वारा ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। और रक्त के दो और कार्य हैं। पहला, मल रूप पित्त की उत्पत्ति रक्त धातु का कार्य है। जो पित्त हमारा दोष है वो रक्त धातु का मल है, यानी कि जो रक्त धातु का मल रूप पित्त है उसकी भी उत्पत्ति रक्त से ही होती है। और रक्त धातु कंडरा एवं सिरा की उत्पत्ति का भी कार्य करता है। ठीक है, जो कंडरा और सिरा हैं उसकी उपधातु हैं, तो उनकी भी उत्पत्ति रक्त धातु से ही होती है। फिर आता है रक्त का पंच भौतिक संगठन कि रक्त जो है वो कौन से महाभूतों से मिलकर बना है। तो विसृता द्रवता रागा स्पंदनम लघुता तथा भूम्यादि नाम गुणा ही उत्ते दृश्यन्ते चात्र शोणिते। तो यहाँ पर इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो इसका विसर्गंधी गुण है, यानी इसमें जो गुण है, जो इसमें विसर्गंध होती है, तो जो इसका गुण है रक्त का विसर्गंध होना, तो वो पृथ्वी महाभूत के कारण होता है। ठीक है, और इसमें जो द्रव्यता है लिक्विडिटी वो जल महाभूत के कारण है, और इसमें जो राग है वो लालिमा है वो अग्नि महाभूत के कारण है, और जो स्पंदन की क्रिया होती है वो वायु महाभूत के कारण होती है, और जो लघुता है रक्त में वो आकाश महाभूत के कारण होती है। यानी ये आपके 5 महाभूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो आकाश के द्वारा लघुता होती है रक्त में, वायु के द्वारा स्पंदन क्रिया, और जो अग्नि महाभूत है उसके द्वारा राग, और जल महाभूत के द्वारा द्रवता, और पृथ्वी महाभूत के द्वारा विसर्गंध होती है रक्त में। ठीक है, फिर आता है रक्त क्षय के लक्षण कि अगर किसी के शरीर में रक्त का क्षय हो जाए यानी रक्त की डिफिशियंसी हो जाए तो उसके क्या लक्षण मिलेंगे। तो शोणित क्षय त्वक पारुष्यम अम्ल शीत प्रार्थना शिरा शैथिल्यंच, यानी शोणित क्षय, शोणित जैसा कि रक्त का पर्याय है, यानी रक्त के क्षय होने से त्वक पारुष्यम, जो त्वचा होती है वो पारुष हो जाती है यानी कठोर हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। और अम्ल शीत प्रार्थना, और अम्ल और शीत पदार्थों की, वो व्यक्ति जिसमें रक्त की कमी हो जाती है वो अम्ल और शीत मतलब पदार्थों की सेवन की इच्छा करता है या उसकी प्रार्थना करता है। और सिरा शैथिल्यंच, और जो सिरा है, जो सिराएं हैं हमारी उनमें क्या है, शिथिलता आ जाती है। ठीक है, जो वीन्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं या वो शिथिल हो जाती हैं, और मूर्छा आ जाती है, कभी कभी पाचन शक्ति भी क्षीण होने लगती है। यानी जिसमें रक्त का क्षय होगा, रक्त कम होगा, उस व्यक्ति को मूर्छा आ सकती है यानी अनकॉन्शियसनेस, और पाचन शक्ति जो उसकी है वो क्षीण होती जाती है। फिर आता है रक्त वृद्धि के लक्षण। अगर किसी व्यक्ति में जो ब्लड है, जो रक्त है वो बढ़ जाए तो क्या होगा, उसके क्या लक्षण होंगे। तो रक्तम अति वृद्धम रक्तांग अक्षिताम सिरा पूर्णत्वम च, यानी रक्त की अति वृद्धि से नेत्र एवं अंगों में लालिमा, यानी जो नेत्र और जो अंग हैं उनमें रेडनेस होगी, लालिमा होगी,
और रक्त वाहिनियों में पूर्णत्व। जो रक्त वाहिनी है यानी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, सिरा, धमनी, तो उनमें क्या है, पूर्णत्व दिखेगा। और भी लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि नींद अधिक आती है उन लोगों में जिसमें रक्त की वृद्धि होती है, और शरीर में भारीपन महसूस होता है, दाहत जलन महसूस होती है, और हर समय नशा चढ़ा सा प्रतीत होता है। और भी जो अष्टांग हृदय के अनुसार बताए गए हैं, जो वो डिसीज़ होती हैं रक्त के बढ़ने से, जैसे विसर्प यानी एरिसिप्लास, प्लीहा वृद्धि यानी स्प्लीनोमेगैली, विद्रदी यानी कोई भी एब्सेस, कुष्ठ, लिप्रोसी, वात रक्त, रक्तपित्त, गुल्म यानी कोई ट्यूमर, उपकुश, कामला यानी ज्वेंडिस, और व्यंग, अग्निमंद और मूर्छा। ठीक है, तो ये सारी जो व्याधि हैं वो रक्त की वृद्धि होने के कारण होती है। फिर आता है रक्तसार पुरुष के लक्षण, कि जो रक्तसार जिसके अंदर रक्त है, उचित मात्रा में रक्त है, तो उस पुरुष के क्या लक्षण होंगे। स्निग्ध ताम्र नख नयन, स्निग्ध ताम्र नख नयन तालुज व्योष्ट पाणी पादतल रक्तेन, यानी जिस पुरुष के अंदर यानी रक्तसार पुरुष वह होगा जिसके स्निग्ध ताम्र नख नयन, जिसके नाखून और जो नयन होंगे वो ताम्र वर्ण के होंगे और स्निग्ध होंगे, और जो तालु यानी पैलेट, जिह्वा, ओष्ठ, पाणी, पाद, तल, ठीक है, ये सब कैसे होंगे, ताम्र वर्ण के होंगे, स्निग्ध होंगे और ताम्र वर्ण के होंगे। यानी कि रक्तसार पुरुष वो होगा जिसके नख यानी नाखून, नयन यानी आँखें, तालु यानी पैलेट, जिह्वा यानी टंग, ओष्ठ यानी लिप्स, पाणी यानी कि हाथ, और पाद यानी पादतल यानी पैर। ठीक है, तो ये सब कैसे होंगे, ताम्र वर्ण के होंगे और स्निग्ध होंगे। ठीक है, तो वो होगा रक्तसार पुरुष। फिर आता है पित्त और रक्त में संबंध, कि पित्त और रक्त में क्या संबंध है। तो आश्रय आश्रयी संबंध, पहला तो ये है कि आश्रय आश्रयी संबंध, जहाँ कोई पदार्थ रहता है या पाया जाता है उसे आश्रय कहते हैं, एवं जो पदार्थ वहाँ रहता है उसे आश्रयी कहते हैं। तो यही संबंध पित्त एवं रक्त में है, रक्त आश्रय एवं पित्त आश्रयी है। ठीक है, यानी आश्रय क्या है कि कोई पदार्थ जहाँ पाया जाता है उसे आश्रय कहते हैं, कोई भी पदार्थ जहाँ पाया जाता है उसे आश्रय कहते हैं, एवं जो पदार्थ वहाँ रहता है उसे आश्रय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रक्त है वो आश्रय है और पित्त जो है वो आश्रयी है। पित्त एवं रक्त की योनि एक है। योनि का मतलब होता है उत्पत्ति मूल, यानी इनका जो उत्पत्ति मूल है वो एक ही है। इसलिए जिन कारणों से पित्त दूषित होता है उन्हीं कारणों से रक्त भी दूषित होता है। यानी जिन कारणों के से जो पित्त है वो दूषित होता है, उन्हीं कारणों से, बिल्कुल सेम कारणों से रक्त भी दूषित होता है। समान गंध वर्ण, इनकी जो गंध है वो समान है। और प्लीहा एवं यकृत, पित्त एवं रक्त दोनों का स्थान है। ठीक है, यानी कि जो स्प्लीन और लिवर है वहाँ पर पित्त भी रहता है, वो पित्त का भी स्थान है और रक्त का भी स्थान है। तो इसके साथ में आपका जो रक्त दोष है, जो रक्त धातु है आपकी, वो कंप्लीट होती है।